गुड मॉर्निंग गाइस। मेरे ख्याल से सप्लीमेंटेशन के बारे में सब जानते होंगे कि एज इन सप्लीमेंटेशन से हमारे स्पर्म काउंट बढ़ सकते हैं। और मैं भी बोलता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं इसमें कोई गलत बात नहीं। डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं और डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसमें वो सप्लीमेंटेशन विटामिन डी, B12 और इसी के साथ विटामिन ई भी आपको रिकमेंडेशन की जाती है। प्रोटीन के डेरिवेटिव रिकमेंडेशन की जाती है। इसी के साथ जिंक के सप्लीमेंटेशन को रिकमेंडेशन दी जाती है। तो ये सारी सप्लीमेंटेशन क्यों? सबसे पहला पॉइंट कि ये सारी की सारी चीज़ें ऐसा क्या करती हैं जिससे आपके स्पर्म काउंट बढ़ जाते हैं, और जिन पेशेंट को इनसे रिकवरी नहीं मिल रही उनके पीछे क्या दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये मेजर क्वेश्चन है। क्योंकि बेसिकली हमसे भी पूछ लेते हैं जब एज एन लाइव में जाते हैं तो सर मैंने सप्लीमेंटेशन लिए हैं, स्पर्म काउंट बढ़े ही नहीं, बढ़े तो थोड़े से बढ़े हैं पर पूरे नहीं बढ़ रहे। तो ऐसी चीज़ें हमारे सामने भी आती हैं। तो सबसे पहली चीज़ समझना, सप्लीमेंटेशन आपकी उन सारे न्यूट्रिशंस को पूरा करने की कोशिश कर रही है जो आपकी बॉडी में लैक हो रहा है। जैसे जिंक की रिक्वायरमेंट है तो जिंक को कंप्लीट करने के लिए क्या सप्लीमेंटेशन लेंगे, ठीक है। विटामिन डी लैक हो रहा है तो विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन ले ली। तो ये उन सारी जगहों को पूरा करने के लिए जो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनली कम है, जिसको हम एनरिच करके आपके स्पर्म काउंट बढ़ा सकें, ठीक है। ये उनका पूरा का पूरा होल एंड सोल काम है। अब इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर हम पेशेंट इनटेक तो कर रहे हैं बट उनको रिकवरी नहीं मिल रही। अब रिकवरी मिलने के लिए सबसे पहली चीज़ समझना कि हम कोई भी सप्लीमेंटेशन को एज इन कहाँ से लेते हैं, हमारे गट से। अब हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन कहाँ से एब्जॉर्ब होगा, गट से। तो अगर हमारा गट अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है, डाइजेशन इश्यूज हमें बहुत सारे लगे हुए हैं, या फिर हमें पता ही नहीं चल रहा कॉम्प्लिकेशंस क्या आ रही हैं, तो कभी कभार हम देखते हैं कि IBS के पेशेंट या फिर सिर्फ और सिर्फ कोलाइटिस के पेशेंट के अंदर हम ये दिक्कत देखते हैं कि वहाँ पर हम कुछ भी डाल रहे हैं काम नहीं कर रहा है, या फिर जहाँ पर लीवर डिसऑर्डर्स हैं, जहाँ पर SGPT SGOT लेवल बहुत बढ़े हुए हैं, या फिर एनलार्ज लीवर के पेशेंट्स हैं, उनके साथ अगर हम देखते हैं डील करते हैं तो वहाँ पर भी हमें रिकवरी में इश्यूज आते हैं। तो उसके पीछे आपका एक ही चीज़ आती है कि आपका लीवर दुरुस्त होना चाहिए, आपका स्टमक दुरुस्त होना चाहिए, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन सारी की सारी दुरुस्त होनी चाहिए। अगर वो दुरुस्त नहीं है तो आप जो भी सप्लीमेंटेशन ले रहे हो वो भी किसी खाते या किसी जगह नहीं जा रही। अगर थोड़ी जा रही है तो थोड़ी सी एब्जॉर्प्शन कर देता है, इसलिए आपको थोड़े से स्पर्म काउंट दिख जाते हैं, अदरवाइज वो फेल ही कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या काम करता है, यहाँ पर आता है काम करने का, ट्रीटमेंट करने का तरीका। आपका लीवर को दुरुस्त करो, अपने इंटेस्टाइन को दुरुस्त करो, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन को दुरुस्त करो, जिससे आपकी बॉडी की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए, जिसकी वजह से आपको जो न्यूट्रिशन जो आप इंटेक भी एज इन कर रहे हो, जैसे फूड में भी करते हो, जैसे मैं अंडा भी बोलता हूँ अंडा खा लो, या फिश बोलता हूँ फिश खा लो, तो उनको भी एब्जॉर्ब करने के लिए आपको इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं तो बहुत सारे इंजेक्टेबल्स भी आते हैं, आप विटामिन डी के इंजेक्टेबल्स लगवा लेते हैं, लोग लगवाते हैं, ऐसी बात नहीं लगवाते, बट एब्जॉर्प्शन करवाना इट्स अ नेसेसिटी, क्योंकि आप जो भी फूड इंटेक करोगे वो ही आपको क्या देगा, स्पर्म काउंट बढ़ाने की क्षमता देगा। तो इसीलिए अपने लिए कुछ एक्शंस प्लान करो। एक्शंस का मतलब क्या है कि आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पहला पॉइंट। दूसरा, आपकी एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी कितनी इंडल्ज है। तीसरा, आपकी डे टू डे की स्लीप ऑर्डर कैसा है, मतलब आधी अधूरी नींद तो नहीं ले रहे हो। स्ट्रेस लेवल देखो अपना कि कितना स्ट्रेस लेवल है। फिफ्थ जो मैं पार्ट कहता हूँ वो ये है कि आपकी लाइफस्टाइल किस तरीके से चल रही है। बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक, बहुत ज़्यादा स्मोकर तो नहीं है, वो भी आपको हैम्पर करेगा। अगर कुछ भी ऐसे आप देख रहे हो डे टू डे की रूटीन में कि कोई भी इन पांचों में से कोई दिक्कत आ रही है, तो इट मीन्स कि वो भी आपको स्पर्म काउंट बढ़ाने की क्षमता को कम कर रहा है, ठीक है। गट तो हो गया, ये कुछ फैक्टर्स ये भी होते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि स्पर्म काउंट नहीं बढ़ रहा, चाहे आप सप्लीमेंटेशन भी ले रहे हो तो इन सारी चीज़ों को आप समझो कि कोई भी ऐसी ट्रबल दिखाई दे रही है अपने शरीर के अंदर जहाँ पर कोलाइटिस, IBS, बार बार डायरिया लगना, खाना खाने के बाद वॉशरूम जाना, इसी के बाद अगर देखा जाए तो हाइपर कॉन्स्टिपेटेड हो, वो भी अगर आपको इशू लग रहा है अपनी डे टू डे की रूटीन में, तो इट मीन्स कि आप किसी ऐसी ट्रबल में हो जहाँ पर आप कोई भी न्यूट्रिशन इंटेक नहीं कर पा रहे हो ढंग से। इंटेक कर भी रहे हो तो वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस हमारी रिक्वायरमेंट है। हम समझते होंगे, आप भी समझते होंगे, जो पुराना ज़माना था हमारे फादर ग्रैंडफादर का, उस टाइम क्या होता था, उस टाइम उनके पास कोई अलग थोड़ी ना चीज़ें होती थी कि वो जो न्यूट्रिशन है वो किसी और जगह से लेते थे, वो भी सेम जगह से लेते थे। वहाँ पर सबसे पहला पॉइंट था, वहाँ पर स्ट्रेस लेवल कम था उनके पास, क्योंकि मोबाइल नहीं था। दूसरा, उनके पास TV नहीं था, तो इसलिए उनका स्ट्रेस लेवल कम था।
दूसरा क्या होता था, उनकी नींद प्रॉपर होती थी। अगर देखा जाए तो उस ज़माने में क्या होता था कि जैसे अंधेरा हुआ लोग सोने लग गए, जैसे सवेरा हुआ सुबह उठने लग गए, तो उनका जो डे टू डे का रूटीन होता था वो ऐसे होता था कि चलो 8-9 बजे तक 10 बजे तक सो जाना, सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठना, या किसी किसी का इससे भी पहले होता था कि 9 बजे सो जाना, सुबह 5 बजे उठना है क्योंकि खेतों में जाना है, काम करना है। तो उनकी फिजिकल एक्सरसाइज खेतों से मिल जाती थी। उनकी डे टू डे की रूटीन में जो स्लीप है वो पहले हो जाती थी। उनका खाना पीना शाम के जब तक सूरज होता था तब तक खाते थे, उसके बाद वो खाते नहीं थे। तो ये कुछ चीज़ें होती थी जिसकी एक्चुअली साइंटिफिक वैल्यू है, जिसको हम समझ नहीं पाते। अगर इस साइंटिफिक वैल्यू के साथ अगर हम कैरी फॉरवर्ड करें अपनी लाइफस्टाइल को, तो शायद आपकी जो गेनिंग है, बॉडी की गेनिंग है, या आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी कम होता है। इसी के साथ आपके स्पर्म काउंट भी बढ़ने में बड़ी मददगार करते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अपने लाइफस्टाइल को समझो, कहाँ पर आपको बदलाव करने की ज़रूरत है और कहाँ पर नहीं, और कहाँ पर आपकी ट्रबल है, चाहे कोलाइटिस है, आईबीएस है, तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेने की रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए ट्रीटमेंट फॉर श्योर मैं कहता हूँ कि कोई भी ऐसी दिक्कत आप फेस करो जहाँ पर स्पर्म काउंट नहीं बढ़ने, तो वहाँ पर ट्रीटमेंट की तरफ जोर डालो रादर देन सप्लीमेंटेशन के। क्योंकि सप्लीमेंटेशन लेकर आप ट्राई कर चुके हो बट वो स्पर्म काउंट नहीं बढ़ा रही है, तो इट मीन्स कि वहाँ पर कोई ना कोई इशू अलग है। तो इसी के साथ अगर आपको कोई भी ट्रबल है, कैसी भी ट्रबल है, आप बेचिंतित होकर मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। अगर आपको नहीं बात करनी, अपने आसपास के डॉक्टर से इसी की चीज़ के बारे में भी बात कर सकते हो, वो भी आपको सही से गाइड कर देगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।